अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको मेरी और ARY न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। आज ईद के मौके पे हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, आप अक्सर टीवी पे उन्हें धोबी पटके लगाते देखते हैं। नहीं, आप समझ रहे होंगे मैंने जॉन सीना बुला लिया, ऐसा नहीं है। हमने आज एक ऐसी सियासी शख्सियत को बुलाया है जिन्हें आप अक्सर टीवी पे देखते हैं और आप देखते हैं कि वो बिजलियां गिराती हैं अपने अल्फाज के साथ। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अज़मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, देखने वाले सबको बहुत ईद मुबारक। लेकिन ये इंट्रो क्या दिया मेरा और आते ही बिजली गिरा दी। बिजली ये तो मैं सही कह रहा था ना। ईद वाले दिन भी मुझे मतलब एक ड्रैकुला पोर्ट किया जाता है। मुझे समझ नहीं आती। मैं अभी रास्ते में भी कह रही थी कि मुझे पता नहीं, मेरा एक वो बन गया है शायद एक ऐसा इमेज कि मैं बहुत कोई झगड़ालू, कोई बहुत हर वक्त गंडासा पकड़ा हुआ हाथ में। हालांकि ऐसा नहीं है। अज़मा जी, औरतों का यही इमेज होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपके बारे में ये कह रहा है ना कि भाई ये तो बिजली गिराती है, इसका मतलब है कि ये तारीफ हो रही है। ये भरम कायम रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता। नहीं ठीक है, जहाँ बिजली गिरानी चाहिए वहाँ फुल फ्लैज गिराते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर वक्त तो जाहिर है। लो जी, फुल फ्लेज। हाँ। आखिरी बिजली आप कहाँ गिरा के आई हैं? आखिरी बिजली इन्होंने पिछले दिनों थिएटर पे गिराई है। और मैंने सुना वो सीधा आगा माजिद के ऊपर आगा साहब बच गए उससे। और ऐसी बिजली गिराई कि उसका सीधा असर मुझ पे और गोगे पे हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान कैसा, अच्छा गुजरा? बहुत हेक्टिक गुजरा। एक तो रमज़ान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है आप सोए नहीं हैं। बिल्कुल। काम करते करते रूटीन में 1, 1:30, 2 बज जाता है सोते सोते आपको। अब 2 बजे सो के 4 बजे उठना मतलब ऐसे ही लगता है कि जैसे आप नहीं सोने के बराबर। और सहरी के बाद मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। मेरी एक शायद फिजिकली एक वो डेवलप हो गया कि जितना मैं भूखा रहती हूँ उतनी मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। इधर आपने मुझे रोटी खिलाई नहीं। आगा साहब वाला मुझे काम करना पड़ा जाहिर है बहुत। और जिस पोस्ट पे हूँ वहाँ पे छुट्टी नहीं होती। वहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स नहीं है, तो ऑल द टाइम यू आर वर्किंग। इवन एट होम आप फोन आपके पास है। अब तो मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तेरे को 8:30 टाइम नहीं है। अच्छा, ये तो खैर होता है जब आप किसी भी करियर को फॉलो कर रहे हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा पैशन के साथ फॉलो कर रही होती हैं। जो काम करती हूँ पैशन से करती हूँ, वरना नहीं करती। नहीं, बचपन में सोचा था कि कभी सियासत? नो नेवर। ये बताएं, बचपन में क्या सोचा था ये बनूंगी? अरे बचपन में मुझे लगता था शादी हो जाएगी बस, एक अच्छा सा कपल होगा नो मेरे साथ। और मैं बाल बच्चे होंगे मेरे, और मैं मतलब एक नॉर्मल लाइफ ड्रीम था। कभी भी नहीं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं, और प्लानिंग नहीं की कभी मैंने। ये पता नहीं, ये मेरी शख्सियत का एक शायद पार्ट है। मैं प्लान नहीं करती। अल्लाह पाक के ऊपर जो उसकी, He is the best of planners। तो वो उसने जो प्लान किया उसने मुझे यहाँ ले आया। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, इवन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं शायद जॉब भी करूंगी। आई थिंक हारून साहब, मल्टीटास्कर्स की ये क्वालिटी होती है। खवातीन होती ही मल्टीटास्कर। यार ये बच्ची बहुत अच्छी है। वो उस वक्त से मुझे डिफेंड कर रही है। किसी चीज को भी डिफेंड कर रही है। कल्चर मिनिस्ट्री आपको मिली, सबसे मुश्किल क्या था इसमें? इन सबको संभालना। लेकिन आपने मेरी तरफ क्यों इशारा किया, इन दोनों की तरफ? तुमने थोड़ी आग चुकी हुई है। याद है ना सब कुछ। लेकिन यू आर डूइंग वेरी वेल। फिल्म्स के हवाले से क्या कर रही हैं आप? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिल्म्स है, इस वक्त बिल्कुल नापैद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। फिल्म के लिए देखो, उसके ऊपर एक कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी बनाई है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। 2 अरब रुपए का फंड भी रखा है कि हमें पंजाबी फिल्म खास तौर पे बनानी है। लेकिन फिर वो बात है कि हमारी ना, आई एम सॉरी मुझे कहना चाहिए ये नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, वही क्लियर नहीं है कि उनको चाहिए क्या। अब जब हमने कहा कि सिनेमाज बेहतर करो तो हम चले गए अपनी मैक्स स्टूडियोज के ऊपर, उसके ऊपर 4-4, 5-5 हज़ार की हमने टिकट कर दी। मुझे बताया पाकिस्तान में 5,000 रुपए की एक टिकट जो है वो देखने के लिए कितने लोग, आम लोग कितने जाएंगे? आम लोग तो पता नहीं करने जाते कितने। Exactly. So, अभी भी आपको जो दुनिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट जहाँ पर इस वक्त थिएटर या फिल्म बहुत पॉपुलर है, जी जी, वहाँ पे अभी भी 300 रुपए की टिकट है। अभी भी वही लोहे की वो है सीटें जिसके ऊपर बैठ के लोग
फिल्म देखते हैं। सो हमें फिल्म को एक्सेसिबल करना होगा आम पब्लिक तक, तभी वो फिल्म चल सकती है। और उसके लिए हम नए सिनेमाज, नॉर्मल आम सिनेमाज, जो सिनेमाज जिसको आम आदमी अफोर्ड कर सके। अब ये जो बहनें मेरी बैठी हैं, आप फैमिली में 4 लोग, 4 बच्चे, 3 बच्चे, जी। साथ 2 जो है वो मियाँ बीवी। नहीं 4 तो बहुत 5 ज्यादा हैं, आप 2 बच्चे थे। अभी तक वैसे एवरेज 4 की है। तो ये 6 लोग जो है, इनके लिए तफरी करने जाना आसान काम नहीं है। हाँ बहुत मुझे, आप सिर्फ वो पॉपकॉर्न वगैरह खरीदें Exactly. और फिल्म का टिकट लें और बाहर निकले, 10,000 रुपये आपका चला गया। ओ वंजली वालड़िया ट्यू 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 वे तू यार ये ट्यू क्या था? तू था बोले ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੋਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ट्यू ट्यू गाना तो पूरा कर लें दो। ਅੱਜ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ साहिबा ही रांझा वालों थानू बड़ी बड़ी ईद मुबारक। खैर मुबारक, तानू भी बहुत ईद मुबारक। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। मेरी बॉनी अपनी नहीं हुई तो तानू कुछ वे रांझा तन्नू तो मैं एडा मेहनती समझदी सी। ਕੀ ਗੱਲ मैं क्या तू तो एडा मेहनत करने वाला बंदा है ते तू लगदा ईद मंगन वास्ते इत्थे आ गया है ते मैनू भी नाल ले आए होशियारियां च। अच्छा आप तो नहीं ना मांगेंगी ईद? नहीं जाहिर है नाल आईयां ते फिर मेरा भी ते हक बनदा है। क्यों ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਖੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਟੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਪੱਠੇ ਚੋਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਰੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਏ ਸੱਪਾ, ਓਏ ਸੱਪ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਰਾਪਰ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਆਏ ਆ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ अच्छा ਨਵੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ- ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। क्या बात। कनाडा और अमेरिका में हीर रांझा का क्या तुक है? ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ अच्छा नहीं नहीं देखो, वैसे एहो जिहा राजा बदामी बाग नहीं क्रॉस करना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੋਤੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਚੂਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਰਾਂਝਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਤੇ, कौन से मुल्क जाके बना है? स्विट्जरलैंड। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। यार न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड और रांझा, न्यूजीलैंड रांझा फास्ट बॉलर है, न्यूजीलैंड जाके क्यों बनाए? ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं नहीं, तुम पे फिल्में बहुत बन चुकी है, अब कोई और नया क्या? सब्जेक्ट आना चाहिए, निकलो यहाँ से। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। रॉयल्टी चाहते हो? रॉयल्टी ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚਾਹੀਏ। मांगी है उसने, रॉयल्टी तो मांगी नहीं है। हाँ रियलिटी मांगी तुमने। रियलिटी जाके शीशा देखना। ਨਾਲੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। अच्छा बारह शादी गाल हो रही है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ये बताओ कि अब तुम आ गए हो ना, खामोशी से बैठ सकते हो 2 मिनट, हम शो कर लें? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈए। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। अच्छा तुम्हें पहना है तो पहना है। बहुत चल के चलो 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 शाबाश, चलो चलो आगे, ਆ ਜਾਓ। चलो आगे, शाबाश, आगे निकलो। अच्छा ईदी नून लीग में किससे ईदी सबसे पहले मिलती है? चीफ मिनिस्टर से। सबसे पहले उनसे मिलती है। अच्छा इस बार भी मिली? यस। अच्छा सबसे पहले ईद मुबारक कौन कहता है? हम आप किसको सबसे पहला मैसेज किसे किया हुआ है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को। उससे आगे आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर मेरा मेरा लव है, मेरी अच्छा। मेरी फ्रेंड है मेरी। अरे वाह बड़ी वाह। अच्छा आजकल जैसे आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल मीम्स भी बहुत बनती हैं, फंबल भी हो जाता है इंसान से मीम्स। अपने बारे में कौन सी मीम बहुत इंजॉय की यार? ये बहुत सारी होती हैं। मुझे अब याद नहीं, एक मेरी मीम मेरी बच्चों ने बड़ी इंजॉय की थी। क्या? और वो उसने मुझे ला ला के दिखाया, मामा ये क्या करके आई हैं। वो ग्राउंड टू अर्थ वाली तो नहीं थी? आई थिंक
वही आई थिंक मामा ये क्या करके आई है? मैं क्या पुत्र मेरे मुंह चो फंबल हो गया, मैंने माफ कर दिया। और जब अच्छा मेरे साथ यूजुअली क्योंकि मैं बहुत तेज बोलती हूँ ना, तो बहुत तेज बोलते हुए फंबल का चांस जरा ज्यादा होता है। और फिर ये एक मुसीबत है कि जब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो ना कि अब मैंने ये भी बोल देना है, मैंने ये भी बोल देना है, वो फिर वो ऐसी खिचड़ी पकती है कि वो समटाइम्स यू नो वो नहीं होती। बट मीम्स अगर तहजीब के दायरे में हो तो व्हाई नॉट, बड़ा मजा आता है। मैं खुद बहुत सारी हारून साहब memes enjoy करती इंटेलिजेंट लोगों के साथ ये होता है, ये उनकी एक क्वालिटी। हूँ। देखा बच्ची वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी एज 48 है। ये झूठ है। मैं बहुत ग्रेसफुली एजिंग एक्सेप्ट करूंगी इंशाल्लाह। मैं उन औरतों में से नहीं, प्लीज आंटी मत कहो प्लीज। नहीं, वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आम तौर पे तो हमें छुट्टियां होती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई ना कोई वेकेशन प्लान की होती है। आपकी तो आजकल कोई छुट्टी नहीं है, तो बेस्ट वेकेशन का जहन में आइडिया क्या है कि अगर अज़मा बुखारी वेकेशन पे जाएं तो क्या करेंगे? मैं कहती हूँ चीचू की मलियाँ भेज दें बच्चों के साथ, बस सुकून हो, मेरे पास फोन ना हो। फोन ना हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलेंगे बेटा क्या हाल है। एक होता ना वो मैं लास्ट ईयर अपने हस्बैंड के साथ गई। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे जो है वो मेरे मिनिस्टर बनने पे उसने मुझे एक ट्रिप ऑफ जो है वो गिफ्ट किया। मैं गई कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। यार ऐसे ब्रदर इन लॉ कहाँ होते हैं यार? वो लंदन में, मेरा वाला लंदन में। लेकिन ये भी तो देखे ना, आगे से भी मिनिस्टर होता है। आप वहाँ अब ज़्यादा टाइम डिफरेंस भी था और सीएम ने मुझे कभी इतना याद नहीं किया जितना मुझे उन्होंने वहाँ जाके याद। यानी वहाँ भी कॉल नहीं जाते। और मैं सो नहीं पाती थी इस उसमें कि पाकिस्तान में सुबह हो गई है तो जाहिर है नो। और सीएम ने भी 9:30 बजे के करीब जरूर अज़मा लुक एट दिस, तो अज़मा फिर मतलब यू नो मैं थोड़े Look at this कर रही है। कोई देख रही हूँ क्या हुआ है फिर। और कभी मुझे प्रेस रिलीज बनवानी पड़ी है वो तो समी साहब ने मुझे कमरे से निकाल दिया। उन्होंने कहा बहन आप जरा बाहर जाए। आप बाहर जाके सोफे के ऊपर जो है ये अपनी वजारत चलाएं। नींद में समी साहब भी कह रहे हैं बहन बाहर चली जा। अच्छा, अपने बारे में कभी गूगल पे सर्च किया खुद कि क्या सर्च हो रहा है मेरे बारे में? नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हमने किया है, हमारे पास था टाइम। ओह गॉड, हमारे पास बहुत टाइम है, मुझे मालूम। हमने पता किया है कि लोग जो हैं वो आपके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे। अच्छा, जरा लाएं जी, दिखाओ भाई, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग चीज है, दिखाओ जी। मुझे तो लगता है सबसे पहली होगी अज़मा बुखारी बिजली। हाँ नहीं मेरे मुझे नाम लगता करा है दो मुझे तुम। सबसे पहली होगी अज़मा बुखारी फाइट। मर्दों को ना ऑब्सेशन होती है खवातीन की एज से, तो आई थिंक एज भी कोई सर्च कर। अभी देख लेते हैं, कर रहा मैंने तो होगा। कभी ये छुपाई नहीं। पहला दिखाओ भाई क्या है। क्या है जी? अज़मा बुखारी एज, भाई वाह, एज ही निकली, एज ही निकली। क्या बात। अच्छा, जो लोग ये सर्च कर रहे हैं हाँ आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरी एज 48 है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तेजी से अपनी एजिंग की तरफ जा रही हूँ और अब ग्रेसफुली नो यू आर नॉट, ये झूठ है। मैं बहुत ग्रेसफुली एजिंग एक्सेप्ट करूंगी इंशाल्लाह। मैं उन औरतों में से नहीं, प्लीज आंटी मत कहो प्लीज। नहीं, दूसरी चीज क्या है? अज़मा बुखारी कांटेक्ट नंबर। मेरा जो नंबर है ना वो पिशावर से लेकर जो है वो कोयटा और सारा मतलब घूम आया है। ऐसा ऐसा मैसेज आता है मुझे कि आप हैरान हो जाओगे। एक मुझे बच्चे का मैसेज आया, उसने कहा कि मैडम मैं पेपर दे रहा हूँ तो मेरा जो इन्विजिलेटर है ना वो मुझे बहुत तंग करता है। मैंने उसको जवाब दिया, मैं कहा पुत्र तू तंग ना करो, तेनू तंग नहीं कर। खैर, अब हमारे शो में अब नाजरीन पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको 03 तक तो बता देता हूँ। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उसके आगे कोई 9 डिजिट तो बचे। हाँ, 9 ही तो guess बचे हैं, कर लें। बाकी आप भी को मेहनत करें। अच्छा, अगली चीज दिखाएं जी क्या है। अज़मा बुखारी टिकटॉक टिकटॉक पे हैं आप? यस अरे वाह, आई एम। अज़मा बुखारी टिकटॉकर? मैंने नहीं अभी रिसेंटली बहुत मैंने उसको वो किया। मैं टिकटॉक से भागती थी बाय द वे। अच्छा, मुझे लगता था कि टिकटॉक इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अब क्यों आ गए TikTok? लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियन अब मैंने रियलाइज किया और इस इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री में आके हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक दे आर ऑन टिकटॉक। हाँ, बिल्कुल द बेस्ट मीडियम टू रीच पब्लिक इज टिकटॉक नाउ। ये आपने बहुत देर के बाद बहुत ही अच्छा फैसला कर दिया। सही बात है। ये बिल्कुल सही बात। आपकी तो उस तरह की वीडियोस होती होंगी ना कि अगर आप हॉलवे में से गुजर रही हैं तो पीछे लगा हुआ है चेक कर खब्बे हथ रो
स्लोली चेक। अच्छा जी, और क्या सर्च कर रहे हैं लोग? एक्टिंग। अज़मा बुखारी एक्टिंग से क्या ताल्लुक है? अल्लाह जाने, ये जो सर्च कर रहे हैं उनको पूछो। हो सकता है किसी को ऐसा लगता हो कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो सकती हैं। हो सकती है। हाँ, ये हो सकता नहीं, है। अक्सर लोग सियासतदानों को कहते हैं कि ये बड़े अच्छे एक्टर हैं। नहीं, अभी वो मैम ने बात करते हुए जब मैं एजिंग ज्यादा हो जाएगी तो जो टोन चेंज की थी तो एलिमेंट तो है। अच्छा, एक्टिंग का कभी शौक रहा? कभी जैसे बचपन में होता है सबको? शौक नहीं, बट मैंने बहुत फुल ऑफ लाइफ एक अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है। अच्छा, तो अपनी कभी थिएट्रिकल्स में काम किया? सोसाइटी की भी प्रेसिडेंट थी मैं। अच्छा, और मतलब बहुत फन फेयर्स होते थे जब। ये फिर आपका कोई क्लास वाला ही सर्च कर रहा है। जी, नेक्स्ट दिखाओ बेटा, क्या है? अज़मा बुखारी कुकिंग। हाँ, ये अच्छा है। कुकिंग में क्या करती हैं आप? ये अच्छा है। कुकिंग करती ये बताएं जरा। याद नहीं आखिरी दफा मैंने कुकिंग कब की थी। बहुत आला, ऐसे ही होना चाहिए। जाहिर आप इतनी बिजी मर्द जाए किचन में, मर्द पकाएं। नहीं, आप वैसे नहीं, मिल के पकाएं बेटा, एड्डा भी नहीं हो मतलब। अगला दिखाओ बेटा। बुखारी वार्डरोब। ओह, अच्छा, कोई खास टेस्ट है आपका वार्डरोब में? नहीं, फिर डिपेंड्स के मुझे अगर बहुत सस्ता सा जोड़ा भी पसंद आ जाए तो मैं उसको भी पहन लेती हूँ। What color do you like to wear most? मुझे सटल कलर अच्छे लगते हैं। मैं बहुत किसी एक कलर का नाम लेंगे। गोल्डन, बेड्स, इस टाइप के। अच्छा, गोल्डन जो पहनने में कपड़ों में पसंद है, एक रीजन दें कि गोल्डन इसलिए अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे लगता है मुझे सूट करता है। हाँ, ये तो सच है। इट लुक्स गुड ऑन यू, मेक्स यू लुक गुड। Yes. वाह। नेक्स्ट जी। बेटा जिसने लगाया था उसे रोटी भी खिला के। नहीं, मुझे लगता है उसने गाई हुई थी। अच्छा। अज़मा बुखारी नेटवर्थ, ये मैंने ही तो सर्च किया। शादी नेटवर्क। नेटवर्थ शादी के आपके टोटल कितना रोकड़ कितना आपका जैसे total? आगा Assets साहब की क्या है? नेटवर्थ 2 रुपीज है तो आप 2 मिलियन 3। मुझे नहीं, मुझे नहीं। देखो, एक तो अभी तक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जितनी मेरी है वो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। अच्छा। डैडी के जाने के बाद, क्योंकि ये हमारा फैसला था कि जब तक मम्मी अलाइव हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी जिंदगी दे, आमीन। हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक। तो एक वो मेरे चूंकि बड़ी हूँ सबसे, तो एक ये भी शायद था कि मुझे सबको, बहन भाइयों को इंटैक्ट रखना है। पैसे अपने अपनी प्रॉपर्टी लेके फिर हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा। कितने सिबलिंग्स हैं आपके? हम 6 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा। तो आई एम द एल्डेस्ट वन। तो उनमें से भी कोई सियासत वगैरह में है? नो, बिल्कुल नहीं। वो बल्कि मुझे कहते हैं की कर रहे हो। अगला दिखाओ बेटा। अज़मा बुखारी फाइट आ गया ना। अच्छा, हाथापाई की कभी किसी के साथ? वो मैं कभी नहीं हुई जिंदगी में कभी? हाथापाई नहीं करती। अच्छा, एक तो लोगों को फिर वो लगता है ना कि मैं पता नहीं कितना को मैं लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ। मैं जाती जिंदगी में भी और वैसे भी जिससे नाराज होती हूँ मैं उससे बात करना छोड़ देती हूँ। एक होता है ना सामने से वो करना, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद। लेकिन टॉक शोज के अंदर समटाइम्स ऐसी लाइन क्रॉस की जाती है और मुझे ऐसे ऐसे ओपोनेंट्स मिले जो पता नहीं, मुझे, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मेरे मुकद्दर चाहे लिखे नहीं। मेरी फरदौस आपा जान जो है वो मुझे मारने के लिए आई थी। अच्छा। तो नहीं, 2 वाकयात हुए। वो तो चल पड़ी होंगी एक दफा। 2 सुनाती हूँ तुम्हें, 2 सुनाती हूँ। एक तो असेंबली के अंदर परवेज मुशर्रफ का वो दौर था, मैं पहली दफ़ा एमपीए बनी थी, तो बहुत जज्बा था उस वक्त, वो। तो मैं एक वो पोस्टर सा लेके खड़ी थी अपनी उसके ऊपर। पीछे से पिछली लॉबी से ट्रेजरी साइड की एक बहुत मोटी आंटी थी, वो आई और उन्होंने आके यूं करके मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने तो रोलट, मारने आ गई। फिर वो सब लोग इन्वॉल्व हुए, स्पीकर साहब को पता चला कि, और वो वाकई मुझे ठोकने आई थी। अच्छा। बट मैंने पहले से प्रीएम्प्ट कर लिया कि पुत्र कुट पहनी है, और आपा ही थी एक पहिना तो 3 दिन नहीं उठना। उस वक्त मैं थी भी बहुत इतनी सी। वो उस वक्त बचा लिया मुझे सबने। उसके बाद ये पिछले टेन्योर की बात है जब फरदौस आपा जान जो है वो मिनिस्टर थी। हमारे टॉक शो था एक चैनल के ऊपर, तो उसमें टॉक शो में मैं ना हंस रही थी, उनको मुझे समझ में आ गया था कि आपा जी का पॉइंट कौन सा है। आप भी चिढ़ाने वाला हंस रही थी। तो वो जब कोई बात करे ना तो मैं हंसने लग जाऊं, मैं टेबल के ऊपर यूं कर, मैं बहुत ना एक लाइट मोड में। मुझे नहीं पता था कि आपा जी ने इतना दिल पे ले लिया। अच्छा। तो वो तो मेरे पीछे भाग पड़ी ना मुझे मारने के लिए। वो तो फिर बेचारे वो लोगों ने आके मुझे बचाया और मैं फिर भी हंस रही थी। मैंने पूछा कि आपको डर नहीं लगा? मैं कहा सच्ची बात बताऊं, डर लगा था मुझे कि आपा ने लम्बे पा लिया तो बहुत मारेगी। थैंक यू वेरी मच, आपने ये बहुत अच्छे किया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अच्छा जी,
आपके साथ ना अभी जो बच्ची आपको बहुत पसंद आ रही है ना, ये आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए बैठी हुई है असल। हाँ तो इट्स फाइन। इसने बनाया हुआ है खुद से। अच्छा ओके तो गुड। अब देखते हैं ये क्या है। तो आपकी तरफ से ये गेम है दिस और दैट की। Okay. दो चीजों में से आपको एक चीज चूज करनी होगी जो आपकी फेवरेट है या जो आपको पसंद है, ठीक है? देसी खाना या फास्ट फूड? देसी। नींद या मोबाइल स्क्रॉलिंग? ऑफ कोर्स नींद। कभी आपने ऐसे नहीं सोचा कि एक रील और देख लूं फिर सो जाऊं, एक रील और देख लूं फिर सो जाऊं? हाँ वीकेंड पे। होता है। वीकेंड पे। वीकेंड पे हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग करना या खुद जाकर खरीदना? मेरी विश तो जाके है, और मैं बहुत, अगर मुझे कोई पूछे ना कि इस मैंने पूरी मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या लूज़ किया है, दैट इज़ माई एक्सेस। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है बाजार में जाके शॉपिंग करने का, बारगेन करने का, टपाने का दुकानदार को भी। नहीं भरावा ये नहीं है ना हाँ, करते। डाइटिंग या खुल के खाना? नहीं मीडियम। मैं डाइटिंग भी नहीं करती और बहुत ओवर भी नहीं खाती। मैं मीडियम, एक होता ना, मतलब जितना खाना चाहिए उतना खाती हूँ। लस्सी या चाय? लस्सी ऑफ कोर्स। मैं चाय नहीं पीती। चाय आई भी- नेवर टेस्टेड टी इन माय लाइफ। ओके। नसीबो लाल या आयमा बेग? मुश्किल है ये जवाब, मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा। नसीबो चले, मेरी वोटर भी है, मेरे हल्के की है तो नसीबो। ये वजह है। ओके। अताउल्ला ईसा खेलवी या आतिफ असलम? आतिफ असलम। ओके। फजूल खर्ची या कंजूसी? समटाइम्स फजूल खर्ची, यानी बच्चों के साथ, बच्चों के ऊपर मुझे स्पेंड करना हो तो फिर मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं मुझे, बट Husband पे spend। अपने लिए हस्बैंड के लिए भी नहीं करती फजूल खर्ची। अपने लिए मैं फिर भी मतलब थोड़ा हाथ खींच लेती हूँ, यार छठ पड़े है, बहुत पहले वार्डरोब भरी पड़ी हुई है और पैसे क्या, कपड़े क्यों जाया करने हैं। नदीम बेग या अमिताभ बच्चन? नदीम बेग। क्यों जी? वैसे कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। भाई हमारे हैं, नदीम बेग हमारे हैं तो हमें अपना पांडा ही अच्छा लगता है। लेकिन वैसे आपको अमिताभ बच्चन भी पसंद? अमिताभ बच्चन मुझे अच्छे लगते हैं, इज ए गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? अरे वाह, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप ब्रेक पे जाइए, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ा खौफ तो है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हमने एक काम किया, एक बॉक्स मंगवाया। ये एक ट्रेयर बॉक्स है, इट्स अ ट्रेयर चेस्ट। ये वो मत करना जो फहद करता है। नहीं, वो नहीं करूंगा। अच्छा ओके। ये एक ट्रेयर, मेरा भी लगूना का फ्लैट निकलेगा। नहीं, अगर आप चाहती हैं तो आपका तो वैसे निकल आएगा। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, हम चाहते हैं कि इस ईद पर ना वो चीजें आप किसी न किसी को गिफ्ट कर दें। तो एक एक करके बता दें, हम उन्हें अरसाल कर देंगे। Okay. बेटा पहली चीज निकालो, क्या है? परफ्यूम है जी। अपने मियाँ को दूंगी और किसको क्यों दूं? अरे वाह। परफ्यूम मियाँ को जाएगा जी। हाँ, of course। अच्छा, कोई रीजन तो नहीं है ना, प्यार से जाएगा ये? course। हाँ, वाह वाह। असल में हम आपसे कंट्रोवर्सी लेना चाह रहे थे। हाँ मुझे पता है, मैं मीडिया के साथ 20-22 साल की है। अच्छा, अगली चीज निकालो बेटा, क्या हाँ है? जी। ये क्या है? ये क्या है? देखो, फक्की, पेट की फक्की है ये। आगा साहब ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। चलो दे दियो। आगा साहब को ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। अच्छा, और निकालो भाई, क्या है? कैंची। कैंची किसको भेजेंगे? हेलो। बता दें, जी किसको? ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੱਟ ਲਵੇ। बताएं किसको क्यों भेजेंगे? भाई वजह? कैंची पीटीआई वालों में से किसी को दूंगी। ये क्या? ठीक है बेटा, अगली चीज निकालो। ये क्या है? घड़ी। 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 कौन है जो जिसको वक्त की जरूरत है, वक्त की कदर नहीं है उसे? मेरे सपोर्ट स्टाफ को। अच्छा, ये इनको स्टाफ को भेज देंगे। खोलें। और ये क्या निकला है? साबुन है? हाँ? मक्खन। मक्खन। मक्खन मक्खन दे देते हैं बैरिस्टर सैफ को। उनको, उसकी क्या वजह? उनको बहुत जरूरत है, हर वक्त मक्खन लगा रहे हैं। अच्छा, अगली चीज निकालो बेटा, क्या हाँ है? जी। मिर्च। हमारी क्रिकेट टीम को दे। क्रिकेट टीम को दे। क्रिकेट टीम को ये देने के बाद हम अपने लिए टिश्यू पेपर के डब्बे रख लेते हैं। अच्छा, निकालो बेटा, क्या है? और ग्लासेस, नजर की ऐनक। मुझे ही दे दो भाई। अच्छा, नहीं, किसी को कोई ऐसा है जिसको आंखें खोल के देखने की जरूरत है? हाँ, बहुत सारे लोगों को आंखें खोलने की देखने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान साहब को आंखें। ये ऐनक उनको भेजेंगे जी, मौलाना साहब को। अगली चीज निकालें। चूड़ियां। चूड़ी अपनी बेटी को दूंगी। अरे वाह वाह वाह। हम नेक्स्ट। चाह रहे थे कि आप कोई बेटा आप अभी जिस स्कूल में पढ़ती हो मैं उसकी प्रिंसिपल। निकालो निकालो अगली चीज।
हाँ, टिश्यू पेपर का डब्बा हमें ही दे दो। पाकिस्तानी टीम आजकल मैच खेल रही है। हाँ वाकई वैसे जो कर रहे हैं यहाँ जाके भी, उफ, जो न्यूजीलैंड में भी। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम दुआ कर सकते अल्लाह हैं। ताला ने मतलब इंसान को दिमाग, हाथ में बैट पकड़ने का हाथ, इंसान को जी, इंसान। सब अल्लाह ताला बेहतर ही करते हैं, हम नहीं परफॉर्म करते। एग्जैक्टली। अभी मुझे गोगे ने कुछ बातें बताई हैं, मुझे तो अफवाहें लगती हैं। अगर इनमें से कोई बात ठीक इतनी है तू मासूम नहीं है। सीधी तरह मुद्दे पे आओ। अच्छा, इसके लिए मेरा ख्याल है इनको ये भी चाहिए होंगे 2 पेडल्स सर नो, आप लाइक हाथ दे देते हैं। हाँ जी, लाए। गोगे ने मुझे बताया कि आप घर में किसी को बोलने नहीं देती, सिर्फ आपकी चलती है। दोनों हैं एक्चुअली। घर पे मैं खुद ही नहीं बोलती ज्यादा, क्योंकि मैं इतना बोल बोल के सारा दिन थक जाती हूँ कि मेरा दिल चाहता है मुझे कोई ना बुलाए। जुबान का कोई घर में जिम बनाया हुआ है कि उसकी एक्सरसाइज जाके? नहीं, वो बस जुबान को सुकून ही दे दें। लेकिन ये है कि चलती मेरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। खातूने खाना हूँ मैं ही चलाऊंगी, और कौन चलाएगा। ये गोगा मुझे बता रहा था कि आप टॉक शो पे जाने से पहले जिम जाकर गोगा सब कोई दसदा तू कोमे च पता नहीं, मुझे नहीं पता। इसने गोगे इतनी की नजर डायरेक्ट कैसे बातचीत रखी बंद है है। मैडम से। हाँ, और क्या। दिन ला के रिसर्च की है, मैं एवं थोड़ा लिखता जी जी। क्यों है? कि आप टॉक शो पर जाने से पहले जिम जाकर वार्म अप होती हैं। हाँ, मैं तो टॉक शो तो इतना रूटीन काम है मेरे लिए। आपके मतलब ऐसी ही है जैसे अब ये भी तो हम कर ही रहे हैं ना। हाँ। तो मेरे लिए टॉक शो बहुत रूटीन मैटर है। कौन तुम्हें बता रहा है झूठी बातें? हाँ, अगली देखो। झूठी बात कहते हैं कि आप सस्ती चीजें खरीद कर बताती हैं कि मैंने बहुत महंगी ली है। नो, सस्ती बहुत खुल के कहती हूँ सस्ती ली है, महंगी बहुत खुल के कहती हूँ महंगी। हाँ। गोगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है ये सारी? मैं बड़े क्लोजली रिसर्च की थी, 8-10 दिन लाया, फिर आ सारी निकली। सारी झूठियां गल्ला निकली। चलो, अफवाह है कि आप शादियों में जाकर ढोलकी बजाकर गाने भी गाती हैं। नहीं, मैं शादियों पे नहीं जाती बिकॉज फैमिली की शादी पर। फैमिली की शादियों में मैं ढोलक मैंने खुद आपको 1-2 शादियों पे देखा है, लेकिन वो हुजू की शादियां थी। नहीं उन्हें फैमिली दी। मैं जो एक पब्लिक शादियां मैं नहीं जाती बिकॉज इतना, एक तो वो शादियों का टाइम हुआ है जो टॉक शोज का टाइम है। एक काम करा लो ना मेरे को लो फिर। और दूसरी बात ये है कि इतनी इन्विटेशंस होते हैं फिर कि मैं किधर जाऊं और किधर नहीं जाऊं, फिर मैं घर ही ना मिलूं ना। वो जो 2 घंटे औलाद के जागने तक मैंने घर होना है, वो भी मैं शादी पे चली गई तो फिर मतलब कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए मैं शादियां, मैं सोशलाइज ज़्यादा नहीं करती, मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन घरेलू शादियों पे यस, मैं बहुत हल्ला गुल्ला, मजा, ढोलक, डांस सब करती हूँ। तो बड़े पक्के जराए से इसने ये पता किया है कि आपने घर पे गार्ड नहीं रखा क्योंकि चोर आपसे डरते हैं और नहीं आते। हो सकता है, वैसे नहीं रखा तो हो सकता है। अच्छा, नहीं रखा हुआ? मैं गार्ड वार्ड पे बिलीव नहीं करती। गोगे तो नौकरी ढूंढ रहा था, ये वैसे ही इन्फॉर्मेशन ले रहा था। मेरा ख्याल है ये इसीलिए गया था कि मुझे ही गार्ड रहे। अच्छा, सुना है कि मूड अच्छा होता है तो फिर आप जुत्ते भी मारती हैं। यस। हाँ। अच्छा। मैं भी फन लविंग पर्सन हूँ। मुझे खामखा तुम लोगों ने ड्रैकुला बनाया हुआ है रूल में। बस पता नहीं और मैं इसीलिए ये वाले जो है ना शोज करना चाहती हूँ कि यार खुदा के वास्ते लोगों देख लो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना मुझे बना दिया। हाँ यार। और देखो ये इंट्रो दे के इसने बिल्कुल ही मेरी मदद। नहीं थोड़ा खौफ तो है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਰਕਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ तो खैर अच्छी गल है, बेहतर होना दे आज। अफवाह है कि आप इतना तेज खाना खाती हैं कि लगता है कि चबाया भी नहीं। हाँ यस, मेरी औलाद कहती है कि ऐसा ही। ओके, जितना मर्जी इमोशनल सीन चल रहा हो फिल्म में, आप कभी भी नहीं रोई। नहीं, मैं बहुत रोती हूँ। अच्छा, मैं इमोशनल बहुत है। रोती हूँ। हाँ, मैं बहुत इमोशनल। कोई सीन ऐसा याद है जिससे रोई होंगी? नहीं, मैं तो अब पहले पूछ लेती हूँ कि भाई इस फिल्म में रोने धोने वाला सीन तो नहीं। ओह। कि मैं फिल्म रिफ्रेश होने के लिए देखना चाहती हूँ, डिप्रेशन लेने के लिए नहीं। अभी मैंने मतलब पता नहीं, फिर वही बात है ना कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर दी गई है शायद, कि ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़, बच्चों पे टॉर्चर या इस किस्म की चीज़ें मैं नहीं देख पाती। मैं इवन वो क्लिक ही नहीं करती, वो तस्वीर भी। मुझे उससे प्रॉब्लम होता है, कांट। अगली बात हारून साहब रहने दें। अच्छा बेटा कर लो। देखो मुझे नहीं पता क्यों कह रही है रहने दे। पता बेटा, कह लो। हारून साहब अगली बात। नहीं बेटा, नहीं। कह लो, हम बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं। लिखा है कि जैसे लोग सब्जी के साथ थोड़ा धनिया फ्री लेते हैं, आप धनिये के साथ सब्जी फ्री लेती हैं। नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, करूँ जरूर वैसे। बहुत आला। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस आई हुई है, तो जरा माइक कहाँ है, किसके पास है ऑडियंस में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह इतनी दबंग हैं, तो क्या कभी आप किसी कॉकरोच या छिपकली को देख के डरी हैं? हाँ, मुझे बहुत बुरी लगती है कॉकरोच, छिपकली। मैं नेड़े नहीं जाती उस कमरे के जहाँ पे छिपकली या कॉकरोच का मुझे पता भी चल जाए। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ। आगा साहब, आप उसे क्यों कॉकरोच कह रहे हैं? नहीं छिपकली
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आगा जी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। क्या हाँ बेटा, क्या मार्केट वैल्यू है भाई आगा साहब। सर नहीं, ये अक्सर मेरी बेटियां, मेरी बहनें यहाँ आती ना मुझे। आपका नाम क्या बेटा? बिस्मा। बड़ा प्यारा नाम है, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कंप्लीट कर चुकी है, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। सुनाओ बेटा, सब बच्चियों को जॉब जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल अभी मैं आगा जी को डेडिकेट करना जी, कर दे। ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੇਰਾ ਬਨ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ वेरी नाइस। ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। यार बेटा आपने तो बहुत अच्छा गाया, बहुत शान। यार बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आए, गिफ्ट आपको हम गिफ्ट देंगे। आपने बहुत अच्छा गाया बेटा, गिफ्ट दो। शाबाश बेटा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। और शो के तवज्जो से सीएम साहबा को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आपसे एक फरमाइश करनी है। पहले अपना नाम तो बता दें भाई, बाद में पुलिस को वो क्या बताएंगी। क्यों मेरा नाम मोहम्मद अतीक है जी। ठीक। फरमाइश ये है कि क्या ईदी में मुझे सीएम साहब से मुलाकात मिल सकती है? आई विश कि ये मुमकिन हो। मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा दूंगी। शुक्रिया। आपकी मुलाकात के हवाले से उन्होंने बड़े तफसीली अंदाज में, बड़े तरीके से बताया कि चाल है। मुझे तो यही लगा। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। साहब उन्होंने बड़े तरीके से, बड़ी तफसीली अंदाज में बेसिकली कहा यह कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। आज क्योंकि ईद का मौका है, बिल्कुल, तो आपको क्योंकि म्यूजिक पसंद भी है और आप पाकिस्तानी चीजें बहुत पसंद करती हैं, तो हमने आज मनवा सिस्टर्स को दावत दी है। लेकिन एक मिनट जी, ईदी तो रह गई आगा साहब वाली। आगा साहब आगा साहब कॉल आओ, मैं बाहर तुम दे देंगे। ध्यान रखना जी। जी मैं, मुझे पता है। अजी तिन्ने मतलब पहुंच जाएंगे। नहीं उन्होंने तो मेरी है ना, वो तो मैं बाद ही दे देंगे। बात नहीं है, आप मेरे सामने बच्चियां नु ईदी दे के जा रहे। हाय 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 हाय। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ है, देखो ऑनर ये नहीं मैं कहना चाहता मैं हर साल देना। हाँ जी। ते अटकी नहीं दियो ना मैडम जी, वो कह रहे कि आपसे लेके ना फिर इन्हें ना, मैं तो दे ही नहीं सकती। आप तो छोटी हूँ कम से कम। ये बाहर जाके ना, जब भी कोई ऐसे इनसे ईदी मांगे तो बाहर जाके शो के बाद मैं गवाऊं, ऐसा नहीं है। बाहर जाके यूं करते होते हैं। चले जी, गाना सुनाए। ओवर टू मनवा सिस्टर्स। ससे नी तेरे पंज पुत्र दो